अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोअज़्ज़ज़ सामीन, बरदराने इस्लाम, बुजुर्गाने दीन, पर्दा नशीं बाइज़्ज़त मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, अल्लाह पाक का बेहद फजल और करम है कि रब्बे करीम ने हम सबको अपने मुक़द्दस घर में आने की तौफीक अता फरमाई। आज का ये खुतबा जुम्मतुल मुबारक का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के मक़ासिद, इसके बारे में गुफ्तगू और बात होगी। आज रबीउल अव्वल की 11 तारीख है। इस मदीने में मेरे और इस महीने में मेरे और आपके प्यारे महबूब इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन सैयदुल बशर, कायनात के सरदार, आमना का दुर्रे यतीम, अब्दुल्ला का लख्त जिगर, हजरत आयशा का सुहाग कायनात के अंदर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर अल्लाह की तौहीद का पैगाम दिया, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दिया, अल्लाह तबारक तआला के इबादत करने का पैगाम दिया। और आपने दुनिया में आकर शिरक, बिदअत, जुल्म, गुमराही, हर चीज़ को मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर से ख़त्म किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत मक्के के अंदर हुई, जहाँ पर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। उस कमरे के बारे में सीरत नबी के अंदर हज़रत मौलाना नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला वहाँ पर मौजूद हैं और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, तिलकर रसूल फ़ज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़, कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर 1,24,000 पैगंबर रसूलों को भेजा। तमाम को अल्लाह ने फजीलत, मकाम, मर्तबा, शान, अज़मत अता की। सारे नबियों की फजीलत एक तरफ, आमना के चांद कल्ले दी फजीलत मर्तबा एक पास।
कोई मेरे महबूब दे मकाम ते मर्तबे नु कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर नहीं पहुंच सकता। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के इरशाद फरमाया, तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, कि अल्लाह ने अज़मतें भी अता की, अल्लाह ने फजीलतें भी, मर्तबे भी, शान वक़ार नबियों को अता किया, मगर जो अज़मत, जो शान, जो वक़ार, जो बुलंदियाँ अल्लाह ने अपने महबूब इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन को अता की, वो किसी नबी को नहीं अता की। सारे नबी दुनिया के अंदर आए, विलादत हुई, विलादत के बाद अल्लाह ने हर नबी को नबूवत अता की, मगर मैं कुर्बान जाऊँ आमना के चांद पर, अब्दुल्ला के लख्त जिगर पर, कि अभी दुनिया में आया नहीं, अल्लाह ने नबूवत पहले ही अता कर दी। तमाम अंबिया को अल्लाह ने मेराज करवाई, और सारे नबियों की मेराज दुनिया के अंदर हुई, मगर मेरे महबूब की मेराज सातों आसमान सिदरतुल मुंतहा पर हुई। अल्लाह ने किसी नबी को सहीफे दिए, किसी को अल्लाह ने किताबें अता की, मेरे महबूब की बारी आई, अल्लाह ने किताब भी वो अता की जो किताबों में सबसे आला। अल्लाह ने अंबिया पर रोज़े फ़र्ज किए, मगर मेरे महबूब की बारी आई, उम्मत की बारी आई, अल्लाह ने वो महीना दिया जो महीना सब महीनों से आला। अल्लाह तबारक तआला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मतें अता की, मेरे महबूब की बारी आई, अल्लाह ने उम्मत भी दी तो सब उम्मतों से आला। अल्लाह तबारक तआला ने तमाम नबियों के अखलाक अता किए, मेरे नबी को अखलाक मिला, अखलाक भी सबसे आला। तमाम नबियों की विलादत हुई, अल्लाह तबारक तआला ने जहाँ पर मेरे महबूब की विलादत होती है वो जगह भी आला। तमाम नबियों की अल्लाह तबारक तआला ने विलादत पे जगह का इंतखाब किया, मगर मेरे महबूब की जगह का इंतखाब हुआ तो वो जगह भी आला। ख़ानदानों में नबी और रसूल पैगंबर आए, मेरे नबी का भी आना हुआ, मगर मेरे महबूब का कबीला ख़ानदान भी आला, शहर भी आला, मेरे महबूब का कुरान भी आला। अल्लाह ने कुरान में कहा वहुवल अलीयुल अज़ीम, महबूब मैं अज़मतों वाला, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, मेरे महबूब तेरी किताब की अज़मतों वाली, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, महबूब तेरी उम्मत भी अज़मतों वाली, व इन्नका लअला ख़ुल्क़िन अज़ीम, महबूब तेरा अखलाक भी अज़मतों वाला। अल्लाह ने कुरान में कहा ना, तिलकर रुसुल फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने नबियों को रिसालत दी, फर्तबा दिया, शान दी, फजीलत दी, मगर जो आमना के चांद को जो भी चीज दी चुन कर दी है। हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्ला कहती हैं, आ मेरे महबूब की फजीलत और मकाम का मर्तबा बताता चलो। अल्लाह ने नबूवत दी, नबूवत भी आला, रिसालत भी आला, कुरान भी आला, मौजज़े भी आला। तमाम नबियों को अल्लाह ने मौजज़े दिए, मगर मेरे नबी का मौजज़ा भी आला। तमाम नबियों को ज़मीन पर मेराज होती है, जब मेरे पैगंबर की बिरानी आती है मेराज भी सबसे आला। इलाहुल आलमीन बताना चाहते हैं मेरे महबूब तेरी विलादत भी आला। कैसे आला? हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्ला कहती हैं, जहाँ पर आमना के चांद की विलादत होती है उस कमरे के अंदर मैं मौजूद हूँ। जब इमामुल अंबिया आए, अल्लाह के रसूल पैगंबर आए, आमना का चांद आया, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आया, अब्दुल मुत्तलिब का पोता आया, जिस कमरे के अंदर पैगंबर की विलादत होती है उस कमरे के अंदर से खुशबुएं आ रही हैं। हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्ला कहती हैं,
महबूब की विलादत होती है। अल्लाह के महबूब ने आंखों को खोला, आसमान से नूर निकला जिसने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। हजरत फातिमा बिन्ते अब्दुल्ला कहती हैं, पैगंबर की विलादत कमरे में होती है, तेरे बेटे की विलादत होती है, तेरी बेटी की विलादत तो कमरे के अंदर से बदबू आती है। जब इमामुल अंबिया आए कमरे से खुशबू आती है, कमरे से नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले का मुअत्तर कर दिया। मोहल्ले की औरतें कहती हैं ये खुशबू कहाँ से आ रही है, मोहल्ले को जिसने मुअत्तर कर दिया। मोहल्ले की औरतें कहने लगी ये तो आमना के घर से खुशबू आ रही है। पता चला आज आमना के घर के अंदर इमामुल अंबिया आया, आज आमना के घर के अंदर बेटे की विलादत हुई है। वो बच्चा अल्लाह तबारक तआला ने इतने फजीलतों वाला अता किया कि दुनिया पे आने के बाद पूरे मोहल्ले को मुअत्तर कर दिया है। एक बुढ़ी अम्मा सी, बुढ़ी अम्मा वो कह लगी सुनिया है आमना दे घर जड़ा पुत्र आया ना वो बड़िया फजीलतां वाला है। मैनू दसिया है कि जदों वो खेड़दा है ना ते उंगल का इशारा करे ते चन्न भी उहदी उंगलों के नाल नाल खेड़दा है। ते फरमाया अगर हसदा है ते उहदे असर दे नाल आसमान चमक पैंदा है। सुना बड़ा बाकमाल ते बेमिसाल आया है। ते बुढ़ी अम्मा कहन लगी आओ ना जरा मेरे नाल चलो। वो सामना ते चानू वेख के आने बड़िया फजीलतां वाला है, बड़े मर्तबे वाला है, बड़िया शाना वाला है। सुनिया है हसदा है ते आसमान रोशन हो जाता है। हजरत बीबी कहने लगी वो बुढ़ी अम्मा ने सारी नौजवान औरतां नूं इकट्ठा कर लिया, महल्ले दी औरतां नूं इकट्ठा कर लिया। कहने लगी आओ नी अज आमना दे घर चलिए। ते बुढ़ी अम्मा कहने लगी आओ नी मेरे नाल आमना दे घर वेखण ते चलिए। अगर सुभान अल्लाह नहीं ना आखोगे फिर मैं कुछ भी नहीं सुनाना है। सुभान अल्लाह जिन्नी तुहाडी होवेगी वो उन्ने शेर तुहानू सुनावांगा, ठीक है ना। ते बुढ़ी अम्मा कहन लगी आओ नी मेरे नाल आमना दे घर वेखण ते चलिए। आया बा कमाल आमना दे घर वेखण ते चलिए। सुनिया है हसदा ते दिल चढ़ जांदा है, सुनिया है हसदा ते दिल चढ़ जांदा है। उंगली हाला के चन्न नू नचांदा है। ऐसा बाकमाल, ऐसा बाकमाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। आओ नी मेरे नाल, आओ नी मेरे नाल आमना दे घर वेखण ते चलिए। हजरत आमना कहदियां ने अल्लाह एडा सोना पुत्र अता कीता, इन्नियां बरकतां वाला बेटा अता कीता। तेरे घर दे अंदर बेटे दी विलादत होए। रिश्तेदार कहंदे ने इंदियां दी अखां प्यो दी तरह ने, इंदी नक कहंदे अब्बे दी तरह है। हजरत आमना कहंदियां ने अल्लाह एडा सोना पुत्र अता कीता है, अल्लाह इंदा ते अब्बा दुनिया च मौजूद कोई नहीं। इंदियां मिसालां ते निस्बतां किंदी तरफ करा। अल्लाह लोग तेनू यतीम आखणगे, मक्के वाले यतीम आखणगे, बड़े बड़े सरदार यतीम आखणगे। अल्लाह इंदियां निस्बतां किधर होणगियां। इलाहुल आलमीन कहंदे ने आमना तू परेशान कोई नहीं होना, मैं तेनू ऐसा पुत्र अता कीता है। आमना जेड़ा इनके चेहरे की तरफ वेखेगा, चेहरे की तरफ वेखेगा। मेरे कुरान दियां फजीलतां बयान कर दित्तियां। अल्लाह ने आख्या आमना जेड़ा इनके चेहरे की तरफ वेखेगा, मैं अल्लाह कुरान च इनके तज़किरा कुछ चेहरे का करांगा, कोई अखां की तरफ वेखेगा, मैं अखियां का तज़किरा कुरान च करांगा। कोई इनके बुल्लां की तरफ वेखेगा, मैं कुरान च तज़किरा करांगा। जड़ा सीने की तरफ वेखेगा, मैं कुरान च तज़किरा करांगा। कोई हत्थां की तरफ वेखेगा, मैं रब दे हत्थां दा तज़किरा कुरान च करांगा। अल्लाह किवें तज़किरा होवेगा? इलाहुल आलमीन कहंदे ने आमना जड़ा इनके चेहरे की तरफ वेखेगा, मैं अल्लाह कहंगा वजुआ दे चेहरे वाला आ गया है।
आमना जड़ा इनकी अखां की तरफ वेखेगा मैं रब कह दियांगा माज़ागल बसर दे गजले वाला नबी आ गया। आमना जड़ा इनके सीने की तरफ वेखेगा मैं अल्लाह कुरान च फरमा दियांगा अलम नशरह लका सदरक दे सीने वाला नबी आ गया। आमना जड़ा इनके तरफ वेखेगा जड़े दे दंदा दे तरफ वेखेगा मैं अल्लाह कुरान च फजीलत बयान करांगा। दम दे होणगे कुरान मेरा होवेगा। आमना मैं कुरान च आखांगा यासीन वल कुरानिल हकीम। अलकाब कैसे कैसे रब ने किए अता हजरत रसूल पाक को कुरान में जा बजा। यासीन कहीं पुकारा तो कहीं पुकारा वल्लैल वज़्ज़ुहा कह के खुद खुदा ने पुकारा। हजरत आमना कहदियां ने रब्बा एडा सोना पुत्र अता कीता है। अल्लाह मक्के दे सरदार कोई नहीं आने क्योंकि प्यो दुनिया तो पहले चला गया विलादत तो पहले चला गया। इलाहुल आलमीन कहंदे ने आमना मैनू अपनी किबरियाई दी कसम है मैनू अपनी जलालत दी कसम है मैनू अपनी वहदानियत दी कसम है तू ते कहनी है मुबारक देण वास्ते मक्के दे सरदार ते चौधरी यार नहीं नहीं आमना तेरा बेटा बड़िया फजीलता वाला है बड़े मर्तबे वाला है बड़िया शाना वाला है। तो कहनी है मुबारक देन वास्ते सरदार ते मक्के दे चौधरी नहीं आए। देख आमना तेरे दरवाजे ते किनू भेजा दरवाजे ते दस्तखत होती है उधर आवाज आई मंदर कलबार। दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? आने वाला कहने लगा नी आमना तेनू मुबारक होवे तेरे दरवाजे ते मुबारक देण वाला नूरी फरिश्तियां दा सरदार जिबरील आया है। जिंदगी चे मुश्किल मकाम आवेगा मेरे लगते मुहम्मद दा नाम आवेगा। खबर दिती आमना नू है जिबरील ने खबर दिती आमना नू है जिबरील ने तेरे घर अंबिया दा इमाम आवेगा। हजरत जिबरील अगो कहन लगे और सुनना जरा मेरे नबियां दी फजीलता। फिर जिन्ना दे लबते दुरूदो सलाम आवेगा जिन्ना दे लबते दुरूदो सलाम आवेगा उन्हां दे हिस्से च को सरदा जाम आवेगा। हजरत आमना कहन लगियां पुत्र नूं वेखदियां ने रब्बा लोग इनू हुण यतीम आखणगे इंदा ते कोई ना लैण वाला न होवेगा। मक्के दे सरदार मशवरा करते पे ने खत्म हो जाएगा। मक्के दे सरदार प्रोपेगेंडा कर रहे ने ए भी खत्म इंदा नाम भी खत्म इंदा कुरान भी खत्म। अल्लाह मक्के च गल्लां होण गियां मदीने च जावेगा यतीम आखणगे मक्के च जावेगा लोग यतीम आखणगे मक्के दी गलियां च जाएगा लोग यतीम आखणगे ना ते ना लैण वाला कोई नहीं। अल्लाह फरमान लगे आमना मैं कुरान दियां कसमां खा के कहना आमना मैं कुरान च तेरे बेटे नबी दा तेरे पैगंबर तेरे बेटे आमना तेरे इस बेटे मुहम्मद दा तज़किरा मैं रब कुरान च करना वरफाना लक ज़िक्र। आमना मैनू अपनी किबरियाई दी कसम है मैनू अपनी जलालत दी कसम है मैनू अपनी वहदानियत दी कसम है। अल्लाह कसमां खा के कह रहे ने आमना जिते जिते खुदा दा तज़किरा होवेगा ओते ओते तेरे पुत्र मुहम्मद मुस्तफा दा तज़किरा भी होवेगा। मक्के विच पहले खुदा दा नाम बाद च मुस्तफा दा नाम मदीने विच पहले खुदा दा नाम बाद च मुस्तफा दा नाम मशरिक मगरिब शमाल जनूब दे अंदर
पहले खुदा दना बाद मुस्तफा दना। अल्लाह ने फरमाया आमना लोग अजान पढ़नगे, मैं अजान कबूल कोई नहीं करनी, पहले खुदा दना ते बाद मुस्तफा दना होएगा। लोग कलमा पढ़नगे, पहले खुदा दना बाद मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा दना होएगा। इलाहुल आलमीन कह रहे ने आमना तो ज़बूर इंजील दे अंदर पहले खुदा दना बाद मुस्तफा दना। इलाहुल आलमीन ने फरमाया आमना सुनना जरा लोग नमाज पढ़नगे, पहले खुदा दा तज़किरा होएगा बाद मुस्तफा दा तज़किरा होएगा। इलाहुल आलमीन ने फरमाया आमना मक्के मदीने दे पहले खुदा दना बाद मुस्तफा दना होएगा। जिथे तक खुदा दी खुदाई होएगी उथे तक तेरे बेटे मुहम्मद दी मुस्तफाई होएगी। आमना खुदा अपनी खुदाई च वादा उला शरीक ते मुहम्मद अपनी मुस्तफाई च वादा उला शरीक। आमना खुदा ते खुदाई दे दरवाजे बंद ते मुहम्मद ते मुस्तफाई दे दरवाजे बंद कर दिते ने। हजरत आमना के लिए अल्लाह एडा सोना पुत्र अता कीता है। कदे ते हत्थां नूं चुमदियां ने, कदे बुल्लां नूं चुमदियां ने, कदे पेशानी दा बोसा लैंदियां ने। हजरत आमना कहन लगी अल्लाह एडा सोना पुत्र अता कीता। अल्लाह ने फरमाया आमना इनू सारियां चीज़ां आला अता अका करांगा, क्योंकि तेरा बेटा सब तो आला, इंदा कुरान भी आला, इंदी नमाज भी आला। अल्लाह और की मकाम मिलेगा। अल्लाह फरमान लगे नहीं आमना इनू हर चीज चुन चुन के दियांगा, क्योंकि इनकी नबूवत भी आला, इनकी रिसालत भी आला, कुरान भी आला, विलादत भी आला। विलादत किन जाला अल्लाह दे महबूब दी विलादत हुई सिर सजदे दे अंदर दसना चाहते ने। ए रब नू मनान वाला आ गया, रब दे सामने सजदा करने वाला आ गया, शिरक दी बिदत नू खत्म करने वाला आ गया, गुमराही नू खत्म करने वाला आमना दा चन्न आ गया। हजरत आमना बार बार पुत्र नू वेखदियां ने, रब्बा किड्डा सोना पुत्र अता कीता है। ते हजरत आमना इंज कहंदियां होंगियां किड्डा सोना रब सोने नू बनाया। सुते दे कह दे सुभान अल्लाह। किड्डा सोना रब सोने नू बनाया, ते सोने आदिमान टुट गए, सोने वर्गा ना सोना कोई आया, ते सोने आदिमान टुट गए, सोने वर्गा ना सोना कोई आया, ते सोने आदिमान टुट गए। हजरत आमना इंज कहंदियां होणगियां हथ सोने दे गोरे गोरे, हथ सोने दे गोरे गोरे, अखियां विच माज़ाग दे डोरे, रबरी जानाल रबरी जानाल सोने नू बनाया, ते सोने आदिमान टुट गए। केडा सोना रब आका नू बनाया, ते सोने आदिमान टुट गए। हम कहदियां होणगियां अख सोने दी है मस्तानी, वेख के दुनिया होई दीवानी, वेख के दुनिया होई दीवानी। कदों दीवानी हुई जदों जुल्फानू, जदों जुल्फानू चेहरे तो हटाया, ते सोने आदिमान टुट गए। केडा सोना रब सोने नू बनाया, ते सोने आदिमान टुट गए। सोने ते मन मोने आका, हर सोने तो सोने आका। जद हबशी नू सीने नाल लाया, ते सोने आदिमान टुट गए। केडा सोना रब आका नू बनाया, ते सोने आदिमान टुट गए। ये कौन आ गया? इमामुल अंबिया आ गया, आमना का चांद आ गया, रब को मनाने वाला आ गया।
अल्लाह ने नबी की कसमें कुरान में खाकर कही, ये कौन नबी आ गया? हजरत आमना तो यूं कहती, अल्लाह इसका नाम न लेगा। कोई जब भी देखेगा यतीम कहेगा, बाप दुनिया से चला जाए, कोई इज्जत देने वाला ना होएगा। पिंड दे विच पुत्र दी विलादत घर च हो जाए ना तो प्यो सिर ते ना होवे ते लोकी आके ना मुबारका देंदे ने ना आके बहिंदे ने, और यतीम नूं हकारत दी नज़रां दे नाल वेखदे ने। ते अल्लाह कहते ने, आमना वेख इस तेरे पुत्र नूं मैं की मकाम ते मर्तबे अता करांगा। हजरत आमना फरमाती, अल्लाह इसका नाम लेने वाला कोई ना होगा, लोग यतीम कहेंगे। इलाहुल आलमीन कहते, ना ना आमना मक्के की गलियों में जाएगा, लोग इसके लिए कहेंगे या अय्युहल मुद्दस्सिर, अल्लाह और क्या कहेंगे? कोई इसे या अय्युहल मुज़म्मिल कहेगा। इलाहुल आलमीन कहते हैं, आमना मक्के के अंदर जाएगा, लोग कहेंगे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमना कोई रहमतुल लिल आलमीन कहेगा। अल्लाह और क्या नाम लेकर पुकारा जाएगा? अल्लाह कुरान में कहते हैं, आमना कोई इसे कहेगा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। कोई तोहा की शान वाला कहेगा, कोई यासीन कहेगा। इलाहुल आलमीन कहते हैं, आमना तेरे नबी को जो भी देखेगा, तेरे बेटे को जो भी देखेगा, वो इसका दीवाना होता जाएगा। जो इससे बातें करेगा, इसकी बातों को सुनकर इसके हाथ पर ईमान ले आएगा। मक्के दे ना सरदार बैठे आपस च मशवरे कहन लगे कि ओ अब्दुल्ला का पुत्र अब्दुल मुतलब का पोता इथों हिजरत कर गया तो मदीने अपड़ गया, जाके वेखिए तो सही वो करदा की पिया होता। उन्होंने ना एक कासद भेजा मदीने च, तो उन्होंने नाम सी अबू राफे। हजरत अबू राफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे, मैं जे ईमान नहीं लैके आया सी, ईमान नहीं लैके आया। तो उन्होंने आख्या जा वेख तो सही, वो बंडे का नहीं करता पाया, जा उतों की खबर लैके आया। हजरत अबू राफे कहने लगे, मैं ईमान नहीं लैके आया सी। मैं आख्या चलो। हजरत अबू राफे कहते हैं, टुरता 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 मदीने पहुँचा तो मैं मदीने के लोगों को पूछा, यार ओ काली कमली वाला जिन्हों मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वो कित्थे मिलेगा? तो मदीने वाले कहन लगे, मस्जिद नबी के विच बैठा हुआ है, उत्थे मिलना उन्हें। तो हजरत अबू राफे कहते हैं, मैं इर्द गिर्द वेख्या यार बैठे ने तो दरम्यान च उन्हों का सरदार बैठा। हजरत अबू राफे कहन लगे, मैं महफिल वेख्या, महफल सजी हुई है। हजरत अबू राफे कहते, मैं जदों आमना दे चानन वेख्या, सहाबा नूं वेख्या, मैं वेखदा रह गया। हजरत अबू राफे कहन लगे, मैं आमना दे चन दे चेहरे का नज़ारा कर रहा, कदे उन्दियां अखियां का नज़ारा कर रहा, कदे हिलदे हुए उंगलियां का इशारा उन्हां दा नज़ारा करना, कदे मैं कलाइयां का नज़ारा करना, कदे बुल्लां का नज़ारा करना, कदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रुखसार का मैं नज़ारा करना पिया, कदे हिलदी हुई जुल्फां का नज़ारा कर रहा, कदे आप दे अखलाक, आप दी ज़बान चो निकले हुए अल्फाज का नज़ारा कर रहा। हजरत अबू राफे कहन लगे, मक्के वाले सरदारो तुसा कहंदे सी ए नबी झूठा, नाउज़ बिल्लाह, इंदा कुरान भी झूठा, इंदे यार भी झूठे। नहीं नहीं मक्का वाले ए भी सच्चा, इंदियां ते गल्लां भी सच्चियां, इंदा ते बोलन दा अंदाज भी बड़ा का। हजरत अबू राफे कहन लगे, मैं आखिया ए चेहरा वेख के ऐ ते चेहरा किते झूठे दा चेहरा कोई नहीं, ए ते सच्चे दा चेहरा। हजरत अबू राफे कहन लगे, या रसूल अल्लाह, पैगंबर ने पूछा, अबू राफे दस नजरा किवें आया? कहन लगे, या रसूल अल्लाह, तुहानू वेखण
आया, या रसूल अल्लाह तुहाडा चेहरा वेख के मेरे दिल नू सकून हो गया। ते हजरत अबू राफे कहन लगे, या रसूल अल्लाह मैं कुरान कोई नहीं सुनिया, तुहाडा फरमान कोई नहीं सुनिया, या रसूल अल्लाह मैं तुहाडा चेहरा वेखिया मेरा दिल खुश हो गया, दिल मुनव्वर हो गया। ते अबू राफे ऐलान करके कहन लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुंतजिर था ज़माना नबी के लिए, कह दो सुभान अल्लाह। मुंतजिर था ज़माना नबी के लिए, फज़ले रब्बी हुआ देखते देखते, रंग लाई जहां में खलीली दुआ, रंग लाई जहां में खलीली दुआ। आ गए मुस्तफा देखते देखते, मुंतजिर था ज़माना नबी के लिए, फज़ले रब्बी हुआ देखते देखते। सारे नबियों के सरदार जब आ गए, सारे नबियों के सरदार जब आ गए, जितने सरदार मक्का थे घबरा गए, जितने सरदार मक्का थे घबरा गए। यानी बूजल उत्बा ओ शैबा सभी, यानी बूजल उत्बा ओ शैबा सभी, हो गए लापता देखते देखते। मुंतजिर था ज़माना नबी के लिए, फज़ले रब्बी हुआ देखते देखते। आमना को समयसर सआदत हुई, आमना को मुयस्सर सआदत हुई, उनके घर में नबी की विलादत हुई, उनके घर में नबी की विलादत हुई। जर्रा 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 जहां का जगमगाने लगा, आमना ने कहा देखते देखते। मुंतजिर था ज़माना नबी के लिए, मुंतजिर था ज़माना नबी के लिए, फज़ले रब्बी हुआ देखते देखते। रंग लाई जहां में खलीली दुआ, रंग लाई जहां में खलीली दुआ। आ गए मुस्तफा देखते देखते। ये कौन आ गया? इमामुल अंबिया आ गया, सारी कायनात का सरदार आया। मेरे नबी का दुनिया में आने का मकसद क्या, विलादत का मकसद क्या है? मेरे महबूब के आने से पहले जमाने का माहौल कैसा था? बाप के मकाम का पता न था, बेटी के मकाम का पता न था, बीवी के मकाम का पता न था, माँ के मकाम को पता न था। मेरे महबूब के आने से पहले मक्के के अंदर जहालत की जहालत, गुमराही गुमराही, बाप को गुलाम बना लिया जाता, बीवी को जूती की नोक पे रखा जाता। मेरे नबी के आने से पहले माँ को बाप मर जाता, माँ को विरासत में तकसीम किया जाता था, और जो बेटा अपनी बीवी के साथ मामलात करता वो माँ के साथ किया करता था। ये जमाना जहलियत की बातें हैं। घर के अंदर बेटी होती, बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता। घर में बहन होती, उसको विरासत में हक न दिया जाता। घर के अंदर माँ मौजूद है, इज्जत कोई नहीं, बाप को गुलाम बनाकर रखा जाता। जब इमामुल अंबिया आए, आमना
का चांद आया, अब्दुल्ला का लफ्ते जिगर आया, अब्दुल मुतलब का पोता आया, आयशा का सुहाग आया, मेरे पैगंबर की विलादत हुई। मेरे नबी का आने का मकसद ये था, ओ लोगों तुम बाप की इज्जत न करते, मेरे नबी ने बताया, बाप का मकाम बताया, तेरे घर के अंदर बाप मौजूद है तो ये जन्नत का दरवाजा है। मेरे नबी ने आकर बताया, तेरे घर के अंदर तेरी बीवी है, ये तेरी चार दीवारी की ज़ेबो ज़ीनत है, तेरे घर के अंदर तेरी बहन है, ये तेरी घर की इज्जत है, तेरे घर के अंदर तेरी बेटी है, ये अल्लाह की रहमत है, तेरे घर के अंदर तेरी माँ मौजूद है, तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे नबी ने ये आकर सबक दिया, मेरे नबी ने आकर बताया, यतीमों के सरों पे हाथ रखने वाले बन जाओ। मेरे नबी ने हमसायों के हकूक को बताया, मेरे नबी ने आकर बताया, यतीमों से प्यार किया करो, गरीबों से फकीरों से प्यार किया करो। मेरे नबी ने आकर बताया, अपने अखलाक को आला बना लो। मेरे महबूब ने बताया, सजदे रब के सामने करो। इमामुल अंबिया ने आकर बताया, रातों को जागने वाले बन जाओ। अल्लाह ने कुरान में कहा, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह को लोग बड़े पसंद है जो रातों को खड़े होकर सजदे कर कर अपने रब को मनाते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया, ओ गुनाहगारों, खताकारों, सियाकारों, बदकारों, गुनाहों में डूबने वालों, आपने रब से माफी मांग लो, तौबा कर लो। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मेरे महबूब ने आकर ये दर्ज दिया, सच्ची तौबा करना तुम्हारा काम है, आसमान से तुम्हारी बख्शिश का ऐलान कर देना मेरे रब का काम है। ये मेरे महबूब का दुनिया में आने का मकसद था। हलाल हराम में तमीज़ करना मेरे नबी ने सिखाया, बाप का अदब करना मेरे नबी ने सिखाया, माँ का अदब करना मेरे नबी ने सिखाया, उस्ताद का अदब करना मेरे नबी ने सिखाया, चाचे ताए का अदब करना मेरे नबी ने सिखाया, बेटी का अदब करना मेरे नबी ने सिखाया, बेटी से मोहब्बत करना, बहन से प्यार करना, ये मेरे नबी ने सिखाया था। जो बेटियों को इज्जत न देते, जो शादी नहीं करते थे, जो बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, जो बहनों को विरासत में हक न दिया करते थे, मेरे नबी ने आकर बताया, मेरे महबूब ने आकर बताया, लोगों सुन लो, मेरे रब का हुक्म ये है। मिशकात शरीफ की आखिरी हदीस, मेरे पैगंबर ने आकर ये दर्ज दिया, लोगों अगर तुमने बेटियों का हक खत्म कर दिया, अल्लाह तुम्हारा हक जन्नत में से खत्म कर देगा। ये मेरे नबी ने आकर तो बताया, ये मेरे महबूब ने आकर बताया। इसलिए मेरे दोस्तों, जो चाहते हैं हम इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अकीदत रखते हैं, तो वो मोहब्बत अकीदत जो है ना, खाली ज़बान से नहीं होनी चाहिए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम लिबास अपनाएं, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अपनाएं, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार अपनाएं, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ने का तरीका अपनाएं, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रातों को जागने को हम ये चीज़ें अपनाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा करें, ये अपनाने वाले बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कुरान शरीयत पैगाम को लेकर आए, हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें तुम अपना लो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दो चीज़ें। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो दो चीज़ें कौन सी हैं? फरमाया, ए मेरे सहाबा, एक तुम मुझसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। क्या करने वाले बन जाओ? मोहब्बत करने वाले बन जाओ। मैं अल्लाह का रसूल क़यामत वाले दिन तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर तुम्हारे लिए जन्नत की सिफारिश करूँगा। फरमाया का दूसरा, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरा तुम मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाले बन जाओ। मैं अल्लाह का रसूल कल क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जो मुझ पर दुरूद पढ़ता होगा। और मोहब्बत का तकाज़ा ये है, हम दुनिया पर इतना पैसा लगा देते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने के लिए पैसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े
रसूल पर हाजिरी लगाने के लिए हम जाए, पैसा यहाँ पर खर्च करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया, मगर कभी दिल के अंदर ख्याल ही ना आया कि हम अल्लाह के रसूल के रोज़े की ज़ियारत कर लें। वो पैसा दुनिया में रह जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, तलबगार बनो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत। जितनी तलब होगी अल्लाह उतनी जल्दी मक्के और मदीने की सैरें करवाएगा। और फरमाया, जो बंदा सूरह फतह इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना इस सूरत को कसरत से पढ़ता है, उसे उस वक़्त तक मौत नहीं आएगी जब तक मेरे पैगंबर के रोज़े की ज़ियारत न कर ले। तो जो जाता है और जो गया है उससे पूछो कि वहाँ की हाज़िरी, वहाँ की मोहब्बत, वहाँ का रहना, वहाँ का सहना दिल नहीं करता, मन नहीं करता कि हम वापस सबद गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। कह दो सुभान अल्लाह। सबद गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। चले जाओगे तैबा में तो आना भूल जाओगे। और तसव्वुर के अंदर तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबद खजरा, तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबद खजरा। नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। चले जाओगे तैबा में तो आना भूल जाओगे। नबी के दर की सूखी रोटियों में ऐसी लाज़त है। नबी के दर की सूखी रोटियों में ऐसी लाज़त है। शहंशाहों के घर का उम्दा खाना भूल जाओगे। चले जाओगे तैबा में तो आना भूल जाओगे। न इतराज़ादा हुस्न पर ए चांद तारो तो, न इतराज़ादा हुस्न पर ए चांद तारो तो। रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। चले जाओगे तैबा में तो आना भूल जाओगे। सबज़ गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। नबी के साथ जो सोए हुए यारों को देखोगे। नबी के साथ जो सोए हुए यारों को देखोगे। नबी के साथ जो सज्जे खब्बे सुनते पहले ना हजरत अबू बकर सिद्दीक के हजरत उमर फारूक कहते ने तो याराना दुनिया का भूल जाओगे। नबी के साथ जो सोए हुए यारों को देखोगे। जमाने भर के यारों का याराना भूल जाओगे। चले जाओगे तैबा में तो आना भूल जाओगे। सबज़ गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। दो शेर और सुना दूं। आज मैं जुमा भी है इस वक्त तो दिता सी भाई वारस रखे सानू जरा जुमा दिया जाए। कल की है 12 खुशियां मनाओ लोगो भागा वाली रात आई। आमना दी गोद विच जगदी बरात आई। दुखियां दे दुख टले आया मौसम बहार दा। आमना दा चन चढ़िया वारे सवार दा। आमना दा चन चढ़िया वारे सवार दा। वारी वारी आसा
दिला दे सकून तो वारी वारी आसा जाए मक्के दे यतीम तो मिठड़ी ज़बान वाला दिला दे हकीम तो मिठड़ी ज़बान वाला दिला दे हकीम तो रंग गए ओ लोग जिन्ना मलिया कर सरकार दा आमना दा चन चढ़िया वारे सुवार दा। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हम सबको मदीने का मुसाफिर बना। और आज ए अल्लाह मैं दुआ करता हूँ मेरे इन दोस्तों को, महबूब से मोहब्बत करने वालों को, ए अल्लाह आज ही मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवा दे। और ए अल्लाह हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो, ए अल्लाह रोज़ा रसूल हो, पैगंबर के रोज़े के सामने बैठकर हाज़िरी हो, दुरूद पढ़ रहे हों, हमारी रूह परवाज़ कर जाए और पैगंबर के कदमों में हमें जगह मिल जाए। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से वो चांदी सिमरती नजर में बसाने को दिल चाहता है। नबी ने जो पूछा कि कुछ घर बिछोड़ा तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया, वहाँ माल दौलत की क्या है जरूरत, यहाँ सर कटाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम, इशारे में आका कि इतना मजा है, इशारे में आका कि इतना मजा है कि फिर टूटना को जी चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, अगर दो इजाजत तो जाने शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कुरान शरीयत को लेकर है उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा।